हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो अब तक आप लोगों का रिज्यूमे तो बन ही गया होगा और आप जॉब के लिए अप्लाई करने का सोच भी रहे होंगे या कई लोगों ने कर भी दिया होगा। रुक जाइए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि एक अच्छे रिज्यूमे के साथ आपको एक अच्छे कवर लेटर की भी ज़रूरत होती है। आप लोगों को लगता है आज के ज़माने में कवर लेटर ज़रूरी नहीं है? फिर से सोचिए। तो अगर आपका रिज्यूमे हायरिंग मैनेजर को बताता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने अब तक क्या क्या किया है और आप किस किस चीज़ के लिए अच्छे हैं, वहीं आपका कवर लेटर हायरिंग मैनेजर को ये बताता है जो आप उसे पर्सनली मिल के कहना चाहते हैं। मान लीजिए आप अगर हायरिंग मैनेजर को अपना रिज्यूमे अपने हाथों से प्रिंट किया हुआ देते तो आप उसके साथ क्या कहते, वही जो आप कहते वो आप अपने कवर लेटर में लिखते हैं। इसीलिए आपका कवर लेटर बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं ये बात ज़रूरी कहना चाहूँगा कि या तो आप कवर लेटर अच्छे से दें या फिर आप कवर लेटर ना दें। एक ख़राब कवर लेटर ना होने से भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो आपका एक गलत इंप्रेशन छोड़ सकता है जिसके बाद आपका रिज्यूमे सीधा जाएगा कचरे के डब्बे में। तो आज हम बात करेंगे कि एक अच्छा कवर लेटर कैसे बनाया जाए जिससे कि एक हायरिंग मैनेजर को आपके अंदर, आपके रिज्यूमे के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो और आपको एक इंटरव्यू के लिए कॉल आए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक कवर लेटर होता क्या है। कवर लेटर एक रिज्यूमे के साथ भेजा जाने वाला एक पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपके बारे में ब्रीफ में हायरिंग मैनेजर को बताता है, जो उसको ये बताता है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो उसकी जॉब को कैसे सूटेबल है या आप उस कंपनी को कैसे बेहतर फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि कवर लेटर क्यों इंपॉर्टेंट है। आज के ज़माने में कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे कि कवर लेटर एक पुरानी चीज़ हो चुकी है, 21वीं सदी में कवर लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात कई तौर पे सच हो सकती है अगर आप अपना रिज्यूमे खुद से सबमिट कर रहे हैं तो, पर आज कोरोना के टाइम में आप रिज्यूमे खुद से नहीं भेज पाए हैं, खुद से आप मिल नहीं पाए हैं एचआर मैनेजर से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना रिज्यूमे ऑनलाइन भेज रहे हैं। तो आपके पूरे रिज्यूमे का एक निचोड़ जो होता है वो आपके कवर लेटर में होता है। नॉर्मली हायरिंग मैनेजर सबसे पहले कवर लेटर देखते हैं, उसको स्क्रीन करते हैं, अगर उनको वो पसंद आता है तो वो रिज्यूमे की तरफ जाते हैं, अगर उनको वो नहीं पसंद आता है तो वो रिज्यूमे की तरफ नहीं जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि एक ख़राब कवर लेटर भेजने से अच्छा है कि आप कवर लेटर को ना भेजें। और दूसरी चीज़, कवर लेटर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है वो बातें हायरिंग मैनेजर को बताने की जो आपके बारे में इंटरेस्टिंग है और जो आपका रिज्यूमे कवर नहीं करता। सुनाओ, कवर लेटर के क्या क्या इंडिग्रेंट्स होने चाहिए। पहला इंडिग्रेंट्स, उसके ऊपर एक हेडर आप डालेंगे जिसमें आप संबोधित करेंगे जिसके पास आप कवर लेटर भेज रहे हैं, कंपनी का एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर इत्यादि इत्यादि। दूसरी चीज़, आप ग्रीटिंग करेंगे हायरिंग मैनेजर को, टू डियर हायरिंग मैनेजर। डियर सर या डियर मैम लिखना ठीक नहीं होता है, डियर हायरिंग मैनेजर आप लिखेंगे, क्योंकि सर या मैम आपको नहीं पता कि वहाँ पे फीमेल है या मेल है। और दूसरी चीज़, सर या मैम बहुत ही मीक लगता है, उतना आपको अपोलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। सो बी फर्म, राइट, डियर हायरिंग मैनेजर। तीसरी चीज़, आप एक ओपनिंग पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें आप हायरिंग मैनेजर की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, अपनी टॉप की अचीवमेंट्स बताएंगे जो आपने अपने करियर में हासिल की हैं। चौथा सेकंड पैराग्राफ होता है जिसमें आप हायरिंग मैनेजर को ये बताते हैं कि क्यों आप उस जॉब के लिए परफेक्ट हैं, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा उसमें डिफाइन करते हैं ब्रीफली, और ये बताते हैं कि जो उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है आप उसमें कैसे फिट होते हैं। अगला जो कि थर्ड पैराग्राफ होता है उसमें आप कंपनी के कल्चरली अपने आप को कंपनी के लिए कैसे फिट है वो बताने की कोशिश करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप सैमसंग में अप्लाई करते हैं तो आप थर्ड पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि मैं खुद सैमसंग का फ़ोन इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे घर में सैमसंग का टीवी है या सैमसंग का फ्रिज है और मैं जानता हूँ कि सैमसंग की क्वालिटी जो है वो कितनी वर्ल्ड क्लास होती है। तो एक पर्सनल टच आप देते हैं थर्ड पैराग्राफ के थ्रू। उसके बाद आप एक फॉर्मल क्लोजिंग करते हैं जिसमें आप योर सिंसियरली वगैरह लिख के या वार्म रिगार्ड्स लिख के अपने कवर लेटर को ख़त्म करते हैं। ओके, तो अब एक परफेक्ट कवर लेटर कैसे लिखा जाए, हाउ टू राइट अ परफेक्ट कवर लेटर जिससे कि हायरिंग मैनेजर का ध्यान आपके सीवी या आपके रिज्यूमे की तरफ आकर्षित हो। पहला, आप एक अच्छा टेम्पलेट चूज़ करेंगे। वो जो टेम्पलेट है मोस्टली आपके रिज्यूमे के टेम्पलेट के साथ मैच करना चाहिए। अगर आपका रिज्यूमे का टेम्पलेट पिंक है और आपके कवर लेटर का टेम्पलेट ब्लू है या ग्रीन है तो वो मैच नहीं करता, बहुत ही ऑड लगेगा। तो पिक द राइट टेम्पलेट अकॉर्डिंग टू योर रिज्यूमे। सेकेंड थिंग, एक अच्छा हेडर बनाइए। हेडर में जैसा कि हमने रिज्यूमे में भी कहा था, अपना पूरा एड्रेस नहीं देना।
कवर लेटर में आपको अपनी लोकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपने अपने रिज्यूमे में दे दी है। तीसरी चीज़, ग्रीटिंग टू द हायरिंग मैनेजर, जैसा मैंने पहले भी कहा, टू द हायरिंग मैनेजर लिखेंगे, टू सर मैम नहीं लिखेंगे। चौथी चीज़, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देंगे, अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, जो चीज़ें आपके रिज्यूमे में नहीं लिखी हैं उनको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप ये लिखेंगे कि आपको हायर करने का क्या रीज़न होता है। ये जो रीज़न है ये बहुत ही जनरल चीज़ें आपको उसमें नहीं डालनी है, आपको उसमें ऐसा लिखना है जो कि स्पेसिफिकली आपसे रिलेटेड है। आई एम हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेकिंग अ सेंस, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 5 साल का एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं, तो जितने भी लोग आएंगे सभी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, आपने अपनी पुरानी कंपनी को कैसे मदद की उनके सेल्स को बढ़ाने में या फिर उनके प्रोजेक्ट्स को अच्छे से एफिशिएंटली हैंडल करने में, जो चीज़ स्पेसिफिकली आपने की है। जो जनरल है 5 साल का एक्सपीरियंस सभी को होगा जितने भी लोग अप्लाई करेंगे, तो वो सब देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, अपना कल्चरली फिट कंपनी के साथ बताना है, कंपनी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन निकालना है। आपका कोई कज़न उसमें काम करता है, बहुत अच्छी बात है, रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रेफरल है उसको यूज़ कीजिए कवर लेटर में। एंड लास्ट में आपका क्लोजर जो है वो अच्छे से होना चाहिए। क्लोजर अब्रप्टली नहीं होना चाहिए, अब्रप्टली आप एकदम से कवर लेटर को ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले उनको थैंक्स कहिए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली उनके सामने अपने रिज्यूमे को प्रेजेंट करने की, और फिर आप अपना वार्म रिगार्ड्स के साथ अपना कवर लेटर ख़त्म कर सकते हैं। सो अब आपको हेडर के बारे में मैं बताता हूँ। आपको हेडर के अंदर क्या क्या डिटेल्स लिखनी चाहिए। आप हेडर में अपना नाम लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे और अपना लिंक्डइन यूआरएल लिखेंगे। लिंक्डइन यूआरएल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में लिंक्डइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। जो लिंक्डइन पर नहीं है वो ऑलमोस्ट नॉन प्रोफेशनल है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपका लिंक्डइन पे होना बहुत ज़रूरी है। अगला पार्ट आता है, वो आता है राइट ग्रीटिंग टू द हायरिंग मैनेजर। एक अच्छे तरीके से अगर आपने ग्रीट किया है हायरिंग मैनेजर को, तो आपका आधा काम वहाँ पर हो जाता है। तो अगर आप लिंक्डइन के थ्रू कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे आता है कि वो जॉब किसने पोस्ट की है। तो अगर आपको पता है कि वो जॉब किसने पोस्ट की है, तो आप डायरेक्टली उस पर्सन के नाम से कवर लेटर भेज सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं पता कि वो जॉब किसने पोस्ट की है, तो आप वहाँ पे डियर हायरिंग मैनेजर लिखेंगे। डियर, अगर आपको डिपार्टमेंट पता है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो डियर डिपार्टमेंट के साथ हायरिंग मैनेजर लिख सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर टू होम इट मे कंसर्न भी लिख सकते हैं, और डियर डिपार्टमेंट जिसमें आप भेज रहे हैं, डियर टीम भी लिख सकते हैं। बट डियर मैम, डियर सर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता है। इसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपके कवर लेटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी के बाद हायरिंग मैनेजर डिसाइड करता है कि उसे आगे कवर लेटर पढ़ना है या उसको डस्टबिन में फेंक देना है। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, एक गलत, एक रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ एन इंट्रोडक्शन, और एक राइट एग्जाम्पल ऑफ एन इंट्रोडक्शन। पहले हम बात करते हैं रॉन्ग एग्जाम्पल की। आप ये देखिए, हे माई नेम इज़ राकेश एंड आई वुड लाइक टू वर्क एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट ABC INC. I've worked as a software engineer at XYZ INC for 5+ years, so I believe that I'd be a good fit for the position. अब ये जो कवर लेटर है, यहाँ पे बहुत ही जनरल चीज़ें लिखी गई हैं। कोई भी अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा ही होगा। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बिकॉज ये क्वालिफिकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये एक बहुत ही खास इंप्रेशन नहीं छोड़ता हायरिंग मैनेजर के ऊपर। यहाँ पर अगर उसके पास 100 रिज्यूमे आए हैं या 1000 रिज्यूमे आए हैं, तो वो सारे के सारे 5 साल के एक्सपीरियंस ही होंगे, और वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होंगे, तो कुछ भी खास बात नहीं है। अब हम एक दूसरा इंट्रोडक्शन देखते हैं, जो कि हमारे हिसाब से एक सही इंट्रोडक्शन है। ये देखिए, राइट एग्जाम्पल, डियर नवीन, माई नेम्स राकेश एंड आई वुड लाइक टू हेल्प ABC INC हिट एंड एक्सीड देयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। यहाँ पे बात हो रही है कि वो कंपनी को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। आई हैव वर्कड विद कंपनी ABC, a fintech company, for 3+ years as a software engineer. I've completed an average of 3 projects per year. यहाँ पर वो ये बताया है कि उसने पर्टिकुलरली उस कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है, और उसकी अचीवमेंट्स वहाँ पे क्या रही हैं। उसने 1 साल में 3 प्रोजेक्ट्स ख़त्म किए हैं, जो कि दिखाता है कि वो कितने एफिशिएंटली काम करता है। Beating the KPIs of around 30%, I believe that my previous industry experience as well as excellence in software development makes me the right candidate for the job. अब वो यहाँ पर अपना पुराने एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, और
वो अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो उसका एक्सेलेंस है उसकी बात करता है और वो कहता है कि वो क्यों इस जॉब के लिए राइट कैंडिडेट है। तो ये एक अच्छे इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल है जिसे आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो अब हम आते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, जहाँ पे आप हायरिंग मैनेजर को ये समझाते हैं कि आपको क्यों हायर किया जाए, द रीजंस टू हायर यू। देखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब तक आप जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं पढ़ेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसमें कैसे फिट होते हैं। तो पहले उनको अच्छे से पढ़ें। सेकंड, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पता करें जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के कि उनको चाहिए क्या, बिकॉज जैसा मैंने पिछली बार भी पिछले वीडियो में कहा था, इट्स नेवर अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। सो कंपनी को क्या चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपने स्कैन किया जॉब डिस्क्रिप्शन को, आपने पता लगाया कि उनको क्या चाहिए। तीसरी चीज़ आप यहाँ ये देखेंगे कि जो उनको रिक्वायरमेंट है उसमें से आपके पास क्या है, आप क्या क्या उन्हें ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद आपका सारा काम हो चुका है, आपको बस वो चीज़ें जो आपके पास हैं उनकी जॉब रिक्वायरमेंट के लिए आप उनको अपने कवर लेटर में मेंशन करेंगे और अपना कवर लेटर कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट से मेरा मतलब ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। यू विल टेल देम कि आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी और मैं इन चीज़ों को फुलफ़िल करता हूँ। अब हम आएंगे थर्ड पैराग्राफ पर, जहाँ पर आप बात करते हैं कि आप कंपनी के लिए कल्चरली कैसे फिट है, या आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, आपने कंपनी की वेबसाइट पर क्या रिसर्च किया है वगैरह वगैरह। आप एक पर्सनल टच अपने कवर लेटर को देते हैं यहाँ पर। तो आप ये एग्जाम्पल देखिए। एक करेक्ट एग्जाम्पल है, आई पर्सनली यूज द ABC TV at home and I believe that its quality is the best available in the market. The features such as number 1 and number 2 were real game changers for the Indian market. यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 में आप अपनी तरफ से कोई भी टीवी के फीचर्स डाल सकते हैं। ABC TV की जगह आप अपनी कंपनी का नाम डालेंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आपको कैसे सेट करना है चीज़ों को। आप एक ये दूसरा देखिए, आई रियली एडमायर हाउ कंपनी ABC is changing the rural market for the good, creating market leading technology. As someone that thrives in a self-driven environment, I truly believe that I and company ABC will be a great match. यहाँ पर अगेन ये दिखता है कि जो भी कैंडिडेट है यानी कि जो आप हैं, आपने कंपनी के बारे में एक रिसर्च की है, आपको पता है कि कंपनी क्या करती है, क्या अच्छी चीज़ करती है। अगर आपने कंपनी के बारे में 2 लाइनें भी पढ़ी हैं तो ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन देती है कि ऐसा नहीं है कि आपने टिक 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 करके जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। आपने कंपनी के बारे में पढ़ा और फिर एक पर्सनलाइज कवर लेटर लिखा। ये चीज़ हमेशा हायरिंग मैनेजर को इंस्पायर करती है, इम्प्रेस करती है। तो यहाँ पे एक पर्सनल टच बहुत ज़रूरी होता है। अब आपका कवर लेटर लगभग तैयार हो चुका है। अब वार्म रिगार्ड्स लिखने से पहले आप यहाँ पे क्लोजर करेंगे। देखिए, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो टू रैप इट ऑल अप, थैंक्स फॉर लुकिंग इनटू माय एप्लीकेशन। आई होप आई कैन हेल्प कंपनी ABC make the most out of their enterprise sales. I'd love to further discuss how my previous success at XYZ INC can help you achieve your enterprise sales target. तो यहाँ पर अपने लेटर को ख़त्म करने से पहले उन्होंने एक बार और पुश की हैं अपनी एंटरप्राइज सेल्स कैपेसिटीज़ और अपनी एंटरप्राइज सेल्स कैपेबिलिटीज़। तो वो जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर फिर से अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी अचीवमेंट्स को आगे पुश कर रहे हैं और हायरिंग मैनेजर को एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि वो क्यों इस जॉब के लिए एक सूटेबल फिट है। अब आपका कवर लेटर ख़त्म हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको याद रखनी चाहिए अपने कवर लेटर को लिखते वक्त, वो ये हैं। अपनी टोन और अपनी लैंग्वेज का ख्याल रखें। कभी भी आपकी टोन बहुत ज़्यादा मीक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको जॉब की बहुत ज़रूरत है, आप गिड़गिड़ा रहे हैं हायरिंग मैनेजर के सामने। और दूसरी तरफ आपकी टोन कभी भी बहुत ही एरोगेंट नहीं लगनी चाहिए कि आई एम द बेस्ट, जॉब देनी है तो दो वरना मत दो। दूसरी चीज़, आप हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद ही कवर लेटर लिखेंगे। बिना जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़े कवर लेटर लिखने का कोई मतलब नहीं है। तीसरी चीज़, आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, क्यूरेट इट अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको क्यूरेट करेंगे। चौथी चीज़, पे अटेंशन टू इंस्ट्रक्शंस। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप उनको अटेंशन देंगे, वहाँ जो जो चीज़ें मांगी हैं आप उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। पांचवा, एड्रेस योर कॉन्टैक्ट करेक्टली। जैसा मैंने पहले भी कहा, सर या मैम नहीं लिखेंगे, टू द हायरिंग मैनेजर, और अगर आपको उनका नाम पता चल सकता है तो बहुत अच्छा है। पांचवा, कीप इट शॉर्ट। मैं
अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रिज्यूमे जो होता है वो भी 2 पेज का होना चाहिए। तो कवर लेटर 1 पेज से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और वो 1 पेज भी पूरा नहीं भरा होना चाहिए। 1 पेज 60 या 70% अगर आपका भरा होगा उतना काफ़ी है। उससे ज़्यादा भरा हुआ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा हायरिंग मैनेजर के लिए। इस सब के अलावा आपको कवर लेटर के लिए जिस भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि अच्छे टेम्पलेट्स वगैरह, उनके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए। आज हमने बात की है कि एक अच्छा कवर लेटर कैसे बनाना चाहिए। आई होप ये दोनों प्रॉब्लम अब आपकी सॉल्व हो गई हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाया जाए, एक ठीक ठाक लिंक्डइन प्रोफाइल को एक बेहतर लिंक्डइन प्रोफाइल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते वक्त। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।